स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल के वीडियो एनालिसिस में। और अभी हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज का जो T20 मुकाबला होने वाला है आज रात को 12:30 बजे। तो सबसे पहले तो हमारा वीडियो एनालिसिस के लिए क्रिक टाइम आउट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। और उसके बाद अगर कोई लाइव अपडेट आपको चाहिए, लाइक पिच रिपोर्ट हो गया, या कोई नया प्लेयर का एडिशन होता है प्लेइंग 11 में, या कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, तो वो सारी चीज़ों का जो आपको लाइव अपडेट है, टॉस का, पिच रिपोर्ट, एवरीथिंग दैट यू विल गेट इट ऑन क्रिक टाइम आउट 11 के टेलीग्राम चैनल पे बेसिकली। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे जाके क्रिक टाइम आउट 11 टाइप करना है, वहां पे आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना है। वेन्यू एंड पिच एनालिसिस की तो बेसिकली मैच होने वाला है ब्रायन लारा स्टेडियम ट्रिनिडाद में। और यहाँ की पिच जो है हमेशा पेसर्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है। बैट्समैन हमेशा यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं। अगर हम यहाँ पे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भी देखें तो वो भी मैचेस सारे लो स्कोरिंग हुए थे। तो इसलिए हम अपनी टीम एनालिसिस ऐसा करेंगे कि हम बॉलर्स को ज़्यादा कवर करके चलें, और जो बैट्समैन टेक्निकल है हम सिर्फ उन्हीं को लेके चलेंगे। अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर यहाँ पे 130 से 150 के बीच में ही रहेगा। ये 5 मैच की परफॉर्मेंस की तो साउथ अफ्रीका लास्ट के 5 में से 1 मैच हारी है और 4 मैच जीती है, और वेस्ट इंडीज लास्ट के 5 में से 2 मैच हारी है और 3 मैचेस जीती है। और अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो हेड टू हेड 7 से 6 से वेस्ट इंडीज लीड कर रही है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि ये एनकाउंटर जो होगा दैट विल बी क्लोज, क्योंकि दोनों ही टीम्स अच्छी हैं। बट साउथ अफ्रीका के पास एक स्लाइट एडवांटेज ये है कि वेस्ट इंडीज का टॉप ऑर्डर उतना अच्छा नहीं है, तो वहां पे हो सकता है टीम थोड़ी सी डगमगा जाए। अफ्रीका के स्क्वाड की तो रीजा हेनरिक्स और रियान रिकल्टन ओपन करेंगे, एडन मार्करम वन डाउन आएंगे, रासी वैन रेड्यूसर का वापस इंक्लूजन हुआ है टीम में, फिर जेसन स्मिथ अनकैप प्लेयर जो है वो टीम से जुड़ चुके हैं, और फिर ट्रिस्टन स्टब्स आएंगे, फिर जॉन फॉर्चून आएंगे, ओटनेल बार्टमैन है, लुंगी एंगिडी है, नांड्रे बर्गर है और क्वीना मपाखा है। और अगर हम इसमें बात करें जो ओवर्स की, तो क्वीना मपाखा जो कि 18 साल के प्लेयर हैं, हो सकता है इनको 3 से 4 ओवर मिले, या अगर इनका दिन खराब रहे तो इनके और भी ओवर्स कर सकते हैं, मे बी 2 ओवर तक। उसके बाद बात करते हैं नांड्रे बर्गर जो अपने पूरे 4 ओवर करने चाहिए, लुंगी एंगिडी जो अपने पूरे 4 ओवर करने चाहिए, ओटनेल बार्टमैन जो अपने पूरे 4 ओवर करने चाहिए, फॉर्चून अपने 3 से 4 ओवर कर सकते हैं। और फॉर्चून और मपाखा के ओवर्स अगर कटते हैं तो वो जाएंगे एडन मार्करम के खाते में, क्योंकि वेस्ट इंडीज में निकोलस पूरन के अगेंस्ट हो सकता है एडन मार्करम खुद को ही बॉलिंग पे लेके आ सके। डेथ ओवर्स की बात करें तो ओ बार्टमैन पक्के हैं, लिंगी एंगिडी और नांड्रे बर्गर में से कोई एक और डेथ बॉलिंग डालेगा। हम बात करते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस की, तो बेसिकली रीजा हेनरिक्स 68 मैच की 67 इनिंग्स में 1942 रन है, टोटल 29 का एवरेज है, 129 का स्ट्राइक रेट है। लास्ट के अगर 5 मैच की बात करें तो एक ही स्कोर आया है जो ठीक ठाक है 29 का, बाकी किसी में इन्होंने बड़ा स्कोर नहीं बनाया। और ऐसी पिचेस पे इनके चलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अगर लक साथ दे जाए, कैच छूटे, एजेस छूटे, तभी ये चल पाएंगे, नहीं तो इनके चलने के चांसेस कम है। साथ साथ हम पहले भी ऐसा देख चुके हैं कि ऐसे पिचेस पे इनका स्कोरिंग जो स्ट्राइक रेट है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रेशर में आके अपना विकेट फेंक देते हैं। तो सिर्फ ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग में अगर आप इनको रिस्क लेना चाहते हैं तभी लीजिएगा। बात करते हैं रायन रिकल्टन की, तो ये 3 मैच खेले हैं, 3 इनिंग्स में 43 रन है, 14 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 113 का है। डोमेस्टिक सर्किट में अभी इनका फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा था, लगातार दो 2 या 3 50s मारी थी इन्होंने, लेकिन फिर लास्ट के अगर 3 मैच की बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो अभी तक उतना प्रॉमिसिंग बिहेवियर नहीं दिखाया है इन्होंने। तो 18, 19 और
6 ही बनाए हैं, तो आप ट्राई करें, ग्रैंड लीग में ज़रूर इनको ट्राई करें, लेकिन स्मॉल लीग में आराम से छोड़ सकते हैं। बात करते हैं एडन मार्करम की, जो कि टीम के कैप्टन भी हैं। 48 मैचेस में 44 इनिंग्स में 1241 रन है, 33 का एवरेज है, 143 का स्ट्राइक रेट और टोटल इन्होंने 12 विकेट्स लिए हैं। बेसिकली ये बैटिंग से भी पॉइंट देके जा सकते हैं, और अगर एक विकेट दे दिया तो सुबह नल्ला है, तो इस वजह से इनको लेना ज़रूरी हो जाता है। चाहे फर्स्ट इनिंग्स हो चाहे सेकंड इनिंग्स हो, ये आपके लिए एक मैंडेटरी पिक होंगे। अगर हम फॉर्म वाइज बात करें तो लास्ट मैच में टोटल फ्लॉप रहे थे, उससे पिछले वाले में इन्होंने 23 रन बनाए थे, फिर 18 रन, एक विकेट लेके 28 रन दिए थे, फिर फ्लॉप थे, फिर 46 रन बनाए थे और कोई भी विकेट नहीं लिया था। लेकिन ये आपकी टीम में काफ़ी अच्छे पिक होंगे, चाहे स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग हो। इवेंटर ड्यूसन की तो 46 मैचेस की 42 इनिंग्स में 1169 रन है, 34 का एवरेज है, 130 का स्ट्राइक रेट है। और ये ऐसे प्लेयर हैं जो टफ पिचेस भी होएगी तो वहां पे भी आपको चल के देंगे। भले ही इनका स्ट्राइक रेट इनिशियली कम हो, लेकिन बाद में ये उसको कवर कर लेते हैं, कंपनसेट कर देते हैं। और अगर हम इनके लास्ट 5 मैच की परफॉर्मेंस की बात करें तो 51, 3, 17, 6, 21, लेकिन इनको आप टीम में ज़रूर कवर कर सकते हैं। बैट्समैन सेक्शन में ये काफ़ी अच्छे पिक हो जाते हैं, खास करके इस पिच पे। की तो जो कि अनकैप्ड प्लेयर हैं, अभी तक एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। टोटल 79 मैचेस खेले हैं, 65 इनिंग्स में 1404 खेला है। डोमेस्टिक इनका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रहा है। एवरेज भी देखिए 28 का है, स्ट्राइक रेट 123 का है, साथ साथ बॉलिंग भी कर लेते हैं। अगर हम लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो बेसिकली 5 मैचेस में इन्होंने 51, 41 और 28 तीन अच्छे स्कोर हैं। 2 मैच में भले ही फ्लॉप रहे हों, लेकिन प्लेयर टैलेंटेड लग रहे हैं। लेकिन अभी आप सिर्फ ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग में मत ट्राई करिएगा। बात करते हैं टेस्ट स्टेप्स की। 26 मैचेस में 21 इनिंग्स में 404 रन है, 25 का एवरेज है, 127 का स्ट्राइक रेट है और ये भी काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर है। बस इनके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये काफ़ी नीचे आते हैं बैटिंग में, और अगर ऊपर का साउथ अफ्रीका का बैटिंग ऑर्डर चल जाता है तो इनको ज़्यादा बॉल्स मिलेंगी नहीं खेलने को। उस केस में ये आपको कम पॉइंट्स दिला सकते हैं। लेकिन जो ये पिच है उस पे साउथ अफ्रीका का जो ओपनर्स हैं, जो कि रीजा हेनरिक्स और रियान रिकिंटन है, वहां पे वो फंस सकते हैं, क्योंकि एक ने सिर्फ 3 मैचेस का एक्सपीरियंस है और एक का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। तो हो सकता है कि इनकी बैटिंग आ जाए इस मैच में जल्दी और ये अच्छा स्कोर कर जाए। लास्ट के 5 मैचेस में 31, 29 का वो रन्स बना रखे हैं, जो अच्छे हैं। तो आप इनको आराम से ग्रैंड लीग में कवर कर सकते हैं। स्मॉल लीग में अगर आपको रिस्क लेना है तो ज़रूर रिस्क लीजिए इनके ऊपर। डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं ये आपके लिए। फॉर्चून की बात करें तो टोटल इन्होंने 20 मैचेस में 13 इनिंग्स में 63 रन बनाए हैं, 7 का एवरेज है, 103 का स्ट्राइक रेट है। और अगर विकेट्स की बात करें तो टोटल 18 विकेट ले रखे हैं, लेकिन लास्ट 5 मैच से इन्होंने सिर्फ 2 विकेट लिया है। फॉर्म ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा है, लेकिन इस पिच पे फिर भी ये इफेक्टिव ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए। एज अ ट्रम्प कार्ड पिक आप इनको स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं, और अगर ग्रैंड लीग में आप ट्रम्प कार्ड कैप्टनसी ऑप्शन भी इनको ट्राई करके चल सकते हैं। बार्टमैन की तो 6 मैच में 8 विकेट लिए हैं, डेथ में बॉलिंग करेंगे, स्लोवर्स पे बहुत ही ज़्यादा कमांड है और उस फेज में ये आपको अच्छे खासे विकेट दिला के जा सकते हैं, तो इनको ज़रूर कवर करिए, चाहे साउथ अफ्रीका की फर्स्ट बॉलिंग हो चाहे सेकंड बॉलिंग हो। फिर बात करते हैं लुंगी एंगीडी की, तो 42 मैच में 62 विकेट है और लास्ट के 5 मैच में देखें तो सिर्फ 2 ही विकेट मिला है, लेकिन फिर भी आपके लिए ये अच्छे पिक हो जाते हैं अगर साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग करता है। सेकंड बॉलिंग पे अगर आप इन पे रिस्क लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नांड्रे बर्गर की, तो एक मैच में 1 विकेट, लेकिन इनिशियल ओवर्स में स्विंग करा सकते हैं, लास्ट ओवर्स में यॉर्कर फेंक सकते हैं, पेस भी है इनके पास। तो आप इनको आराम से अपनी स्मॉल लीग टीम में कवर कर सकते हैं। ग्रैंड लीग टीम में भी आपके लिए ये एक डिफरेंशियल वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी ऑप्शन हो सकते हैं।
क्वीन अमापाखा, तो बेसिकली ये 18 साल के हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्होंने काफ़ी तहलका मचाया हुआ है। 11 मैचेस में 14 विकेट लिए हैं। लाइन लेंथ बहुत ही शानदार है, लंबे कद के हैं, तो बाउंसर्स का बहुत ही अच्छा प्रयोग करते हैं। और अगर हम लास्ट 5 के टी20 मैचेस की बात करें इनके डोमेस्टिक क्रिकेट की, तो टोटल 5 विकेट्स ले रखे हैं। अभी ये रिसेंटली मुंबई इंडियंस के लिए भी खेले थे, वहाँ पे 1 विकेट लिया था 2 मैचेस में। तो आप इनको आराम से ट्राई कर सकते हैं अगर ये खेलते हैं तो। स्मॉल लीग के लिए अगर आप चाहें तो इन पे रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो आप इनको स्मॉल लीग में छोड़ दीजिएगा। ग्रैंड लीग में इनको आराम से ट्राई करिए। चलिए अब चलते हैं वेस्ट इंडीज के स्क्वाड की तरफ। तो शे होप और जॉनसन चार्ल्स ओपन करेंगे, फिर वन डाउन निकोलस पूरन, रोस्टन चेस। अगर पहले जल्दी विकेट गिर जाता है तो मोस्टली रोस्टन चेस प्रमोट होंगे, और अगर विकेट नहीं गिरता है जल्दी तो फिर निकोलस पूरन और बाकी सारे जो हिटर्स हैं वो इनके ऊपर प्रमोट हो जाएंगे। रोमन पावेल, शफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, फैबियन एलन, कोई भी होएगा वो इनके ऊपर प्रमोट होता जाएगा। फिर आएंगे अकील हुसैन, शमार जोसेफ, गुडकेश मोती और फिर ओबिड मकॉय। अब बात करते हैं इनके ओवर कैसे डिवाइड होंगे। तो ओबिड मकॉय 3 से 4 ओवर करेंगे, गुडकेश मोती 4 ओवर अपने पूरे करेंगे, शमार जोसेफ 3 से 4 ओवर करेंगे, अकील हुसैन 3 से 4 ओवर करेंगे। अगर रोमारियो शेफर्ड खेलते हैं तो वो 4 ओवर करेंगे, अगर फैबियन एलन खेलते हैं तो हो सकता है उनके ओवर्स कट जाए, और जितने भी ओवर्स यहाँ कटते हैं वो जाएंगे रोस्टन चेस के खाते में। अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज के प्लेयर वाइज एनालिसिस की। तो बेसिकली शे होप ओपन करेंगे, इनके टोटल 31 मैचेस हैं, 29 इनिंग में 616 रन है, 23 का एवरेज है, 133 का स्ट्राइक रेट है। वैसे ये टी20 के उतने अच्छे प्लेयर हैं नहीं, लेकिन इस पिच पे मुझे लगता है कि ये चल सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको रन बनाने का प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि पिच बॉलिंग फ्रेंडली है। हो सकता है दूसरी साइड से विकेट्स गिरे तो ये अपना एंकर का रोल निभाने लगे, उस केस में आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं जब ये धीरे धीरे रन बनाएंगे स्मॉल लीग में। अब हम लास्ट 5 मैचेस की इनकी बात करें तो बेसिकली 82 और 25 का स्कोर आया है, 2 मैच में 0 पे आउट हुए थे। तो आप स्मॉल लीग में भी इनको ट्राई कर सकते हैं, ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करके चलिएगा। टच की तो बेसिकली 57 मैचेस में 56 इनिंग्स में टोटल 1302 रन है, 23 का एवरेज है, 131 का स्ट्राइक रेट है। अगर हम लास्ट 5 मैचों की बात करें तो रीसेंट फॉर्म इनका अच्छा है, लेकिन ऐसी पिचेस पे इनके चलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जहां पे भी पिच अगर थोड़ा सा बॉलिंग फ्रेंडली हुई तो फिर इनके विकेट फेंकने के चांस जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि ये पहली बॉल से मारना शुरू कर देते हैं और उसमें ये फंस जाते हैं। निकोलस पूरन टोटल 95 मैचेस में 87 इनिंग्स में 2076 रन है, एवरेज 26 का है, स्ट्राइक रेट 135 का है। तो एवरेज देखिए इनका 36 का है, लेकिन इसके स्टैट्स बेसिकली इनके परफॉर्मेंस को जस्टिफाई नहीं करते हैं, ये उससे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर हैं। और अगर हम लास्ट के 5 मैच की बात करें तो देखेंगे आप 27, 36, 98, 17 रन है, एक मैच में फ्लॉप हुए थे। लेकिन चाहे वो इंटरनेशनल टी20 हो, चाहे वो डोमेस्टिक सर्किट हो, चाहे वो इंटरनेशनल डोमेस्टिक लीग्स हो, हर जगह ये अच्छा स्कोर करके ही जाते हैं और वन ऑफ द बेस्ट क्लीन हिटर्स हैं बॉल के टी20 मैचेस के। फिर बात करते हैं रोस्टन चेस की। तो रोस्टन चेस 19 मैचेस में टोटल 13 इनिंग्स में 304 रन है, 33 का एवरेज है, 126 का स्ट्राइक रेट, 18 विकेट्स है। बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपके परफॉर्मेंस करके ये दे सकते हैं अगर ऐसा हो, और इस पिच पे इनकी बैटिंग आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा इनको स्मॉल लीग में भी आप कवर करके चलें, और आपके लिए ये कैप्टनसी ऑप्शन भी अच्छे हो सकते हैं स्मॉल लीग में। अगर लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो 52 रन बनाए हैं, फिर 12 रन देके 3 विकेट लिए, फिर 19 रन देके 3 विकेट लिया, उस मैच में इनकी बैटिंग नहीं आई। फिर अगले मैच में इन्होंने फिर से बैटिंग नहीं आई, 19 रन देके 1 विकेट लिया, उसके बाद ये फ्लॉप रहे थे एक मैच में। तो ये टैलेंटेड प्लेयर हैं, आप इनको ज़रूर कवर करें स्मॉल लीग में भी।
और ग्रैंड लीग में भी। ग्रैंड लीग में आप इनको कैप्टन ऑप्शन लेके ज़रूर चलें। स्मॉल लीग में भी अगर आप थोड़ा-सा रिस्क लेंगे तो आप इनको कैप्टनसी ऑप्शन लेके चल सकते हैं, खासकर जब वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग कर रहा हो। फिर बात करते हैं वेस्ट इंडीज के कप्तान रॉबिन पावल की। तो टोटल 78 मैचेस की 67 इनिंग्स में 1414 रन है, 25 का एवरेज है, 144 का स्ट्राइक रेट है, 5 विकेट ले रखे हैं। लेकिन बॉलिंग से आप इनसे बिल्कुल उम्मीद मत रखिएगा, बॉलिंग ये नहीं करेंगे। अगर लास्ट के 5 मैच की बात करें तो 2 मैच में स्टार्ट मिला, लेकिन ये भी इनके साथ भी यही दिक्कत है कि ये बहुत नीचे आते हैं और फिर वहां मारने में विकेट फेंकना बहुत ही लाजमी सी बात है। फिर बात करते हैं फैबियन एलन की। अगर ये खेलते हैं तो इनके स्टैट्स कुछ इस प्रकार के हैं। 37 मैच में 26 इनिंग्स में 268 रन है, 14 का एवरेज है, 135 का स्ट्राइक रेट है। बॉल की हिटिंग ये आराम से कर लेते हैं। विकेट्स देखें तो विकेट 24 ले रखे हैं, लेकिन अगर हम लास्ट 5 मैच देखें तो फॉर्म वाइज इनका फॉर्म बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। लास्ट के 5 मैच में सिर्फ 1 विकेट लिया है। तो सिर्फ आप ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग में अगर आप रिस्क लेना चाहें तो ट्राई करिए, नहीं तो आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर बात करते हैं रोमारियो शेफर्ड की। तो फैबियन एलन और रोमारियो शेफर्ड में से कोई भी एक खेलेगा। अगर रोमारियो शेफर्ड खेलते हैं तो 40 मैच की 24 इनिंग्स में 366 रन है, 28 का एवरेज है, 145 का स्ट्राइक रेट है, 40 विकेट ले रखे हैं। बैटिंग से भी अच्छे खासे पॉइंट्स दे सकते हैं आपको, साथ साथ बॉलिंग से भी पॉइंट्स दे सकते हैं। और अगर ये टीम में इंक्लूडेड रहते हैं प्लेइंग 11 में तो हाई चांसेस हैं कि ये डेथ में बॉलिंग भी कर जाए, तो इनको आप ज़रूर कवर करके चलिएगा। लास्ट के 5 मैच की बात करें तो 3 ही विकेट मिले हैं। फॉर्म वाइज आपको उतना अच्छा ऑप्शन नहीं दिखेंगे, लेकिन क्योंकि बॉलिंग पिच है और ये डेथ में बॉलिंग कर भी सकते हैं, इसलिए आप इनको ज़रूर ट्राई करें। फिर बात करते हैं अकील हुसैन की। 57 मैच की 24 इनिंग्स में टोटल 198 रन है, 15 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 112। विकेट की बात करें तो 48 विकेट ले रखे हैं और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अभी जो सीरीज हुई थी वहां पे उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया था। तो आप इनको आराम से टीम में कवर कर सकते हैं क्योंकि ये बॉलिंग पिच है। फिर बात करते हैं शमार जोसेफ की। तो अभी इनिशियल स्टेज ऑफ करियर पे ही हैं, अपने 3 मैच में 3 विकेट ले रखे हैं। अगर लास्ट के 3 मैचेस की बात करें तो 2 पे 26, 0 पे 21, 1 पे 20। तो ये काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। लाइन लेंथ इनका काफ़ी अच्छा रहता है और पिच पेसर्स के लिए हेल्पफुल भी है, तो आप इनको आराम से स्मॉल लीग में भी कवर कर सकते हैं। और अगर वेस्ट इंडीज़ की फर्स्ट बैटिंग है तो ज़रूर कवर करिएगा, फर्स्ट बॉलिंग है तो ज़रूर कवर करिएगा इनको। फिर बात करते हैं गोडा केसमोती की। तो 15 मैच में 21 विकेट्स लिए हैं। यहाँ पे इनिंग्स नहीं, यहाँ पे विकेट्स हैं। और अगर हम लास्ट 5 मैच की बात करें तो 6 विकेट मिल चुके हैं और ये विकेट टेकिंग नेचर के बॉलर हैं और साउथ अफ्रीका स्पिन उतना अच्छा नहीं खेलती है, तो आप इनको आराम से कवर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं ओबिट मकॉय की। तो 37 मैच में 49 विकेट हैं और लास्ट के 5 मैच में देखा जाए तो 6 विकेट ले रखे हैं और आप इनको आराम से कवर करके चल सकते हैं। डेथ में ही बॉलिंग करेंगे, वेस्ट इंडीज़ की फर्स्ट इनिंग्स है तो ज़रूर ले लीजिएगा। स्लोअर्स का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए एक अच्छे पिक हो सकते हैं। इन रदरफोर्ड की अगर ये खेलते हैं तो टोटल 19 मैच की 16 इनिंग्स में 333 रन है, 27.75 का एवरेज है, 151 का स्ट्राइक रेट है। लास्ट के 5 मैच में बात करें तो एक ही बड़ा स्कोर आया है, बाकी सिंगल डिजिट में रन है और एक मैच में इनको स्टार्ट मिला था, लेकिन उसके बाद ये आगे कुछ कर नहीं पाए। अपने पिक सेक्शन में फॉर्म वाइज, पिच वाइज और ओवरऑल कैसा पिक रहेगा एक पेयर, तो बात करते हैं रीजा हेनरिक्स की। फॉर्म खराब चल रहा है, पिच के हिसाब से एवरेज पिक होते हैं, लेकिन ओवरऑल आप इनको छोड़ सकते हैं, ग्रैंड लीग में ट्राई करिए। रियान रिकल्टन की बात करें तो फॉर्म वाइज सही फॉर्म चल रहा है इनका, पिच वाइज एवरेज हो जाते हैं और ओवरऑल ये एवरेज पिक हो सकते हैं। एडन मार्करम की बात करें तो फॉर्म इनका भी एवरेज चल रहा है, पिच वाइज भी एवरेज ही प्लेयर रहेंगे, लेकिन बैटिंग बॉलिंग दोनों से बैकअप देते हैं, इसलिए ये आपके लिए स्मॉल लीग में अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं। अगर राशिवंदर दूसरे की बात करें तो टोटल फॉर्म इनका एवरेज है, पिच वाइज भी एवरेज पिच है, ओवरऑल ये एवरेज पिक रहेंगे। जेसन स्मिथ की बात करें
तो अभी आप इनको के लिए छोड़ सकते हैं, केवल और केवल ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग में बिल्कुल छोड़ दीजिए। टेस्ट एंड स्टब्स की बात करें तो हो सकता है इस मैच में इनकी बैटिंग आ जाए, फॉर्म वाइज इनका फॉर्म एवरेज ही चल रहा है, तो आप इनको आराम से ट्राई कर सकते हैं। ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में अगर रिस्क लेना चाहे तो लीजिए। फॉर्चून तो फॉर्म इनका एवरेज ही है, पिच वाइज भी एवरेज पिक हो जाते हैं, ओवरऑल ये एवरेज पिक ही है। वुडन बाटमैन डेथ में बॉलिंग करेंगे, 4 ओवर्स अपने पूरे करेंगे और इस पिच पे पेसर्स के लिए मत भी है, तो आराम से आप इनको कवर करिए, मैंडेटरी पिक हो जाते हैं आपके लिए। सेम केस लुंगी एंगीडी, एंड्रे बर्गर का भी सेम केस है। क्वीना मपाखा, अगर इनका दिन खराब रहता है, पहले 1-2 ओवर में इनके रन पड़ जाते हैं, तो उस केस में हो सकता है इनको बॉलिंग ना मिले, क्योंकि अभी पहले ही मैच होगा अगर इनका ये खेलते हैं तो उस केस में आप इनको छोड़ सकते हैं, लेकिन एज अ डिफरेंशियल पिक आप इनको स्मॉल लीग में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा पेस जनरेट करते हैं और बॉलिंग भी इनकी सटीक लाइन लेंथ पे रहती है। टीम के प्लेयर पिक्स की तो शे होप इस पिच पे एवरेज ऑप्शन होते हैं और पिच ज़्यादा बैट्समैन को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी है आपको एंकर का रोल निभा के अच्छे खासे पॉइंट दे जा सकते हैं। तो ओवरऑल ये एवरेज ही पिक अभी मैं लेके चल रहा हूँ, लेकिन आप इनको आराम से ग्रैंड लीग में भी ट्राई कर सकते हैं। जॉनसन चार्ल्स फॉर्म अच्छा चल रहा है, लेकिन वो बैटिंग पिचेस पे ही फॉर्म अच्छा रहता है इनका, जैसे ही पिच थोड़ा सा भी पेसर्स या स्पिनर्स को मदद करती है, ये अपना विकेट फेंक के चले जाते हैं, तो इसलिए मैं इनको एवरेज पिक ही में कवर कर रहा हूँ। निकोलस पूरन बैटिंग बैकअप देंगे, साथ साथ 1-2 कैचेस पकड़ लेंगे तो 16 पॉइंट्स वहां से दे जाएंगे, तो इसलिए ये हमारे लिए अच्छे पिक हो जाते हैं। रॉस्टन चेज अगेन बैटिंग बॉलिंग दोनों बैकअप है इनके पास, तो इसलिए ये हमारे लिए अच्छे पिक हो जाते हैं। रॉबमैन पावेल एवरेज ही पिक रहेंगे, बॉलिंग करेंगे नहीं, बैटिंग से नीचे आएंगे, तो इसलिए आप इनको छोड़ सकते हैं। सेम केस विद शर्फिन रदरफोर्ड, आप इनको भी आराम से छोड़ सकते हैं, फॉर्म इनका भी अच्छा नहीं है, लास्ट के 5 मैच में 2 ही ठीक ठाक परफॉर्मेंस आए हैं, उसमें से एक 28 का था और एक 68 का था। रोमारियो शेफर्ड और फेबियन की बात करें तो बेसिकली ये बॉलिंग बैटिंग दोनों का बैकअप देंगे, इसलिए आप इनको टीम में कवर करके चल सकते हैं। अकील हुसैन अगेन फॉर्म अच्छा चल रहा है, पिच वाइज एवरेज पिक है, आप स्मॉल लीग में चाहें तो इनको कवर कर सकते हैं, ग्रैंड लीग में आपके लिए ये डिफरेंशियल कैप्टन का काम करेंगे। शमार जोसेफ अगेन पिच पेसर को कवर मदद करती है, ज़रूर लेके चलिए, अच्छे लाइन लेंथ पे बॉलिंग करते हैं। गुडाकेश मोती विकेट की टेकिंग नेचर के गेंदबाज है और साउथ अफ्रीका की टीम स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल भी करती है, तो इनको आराम से लेके चलिए। ओबिड मैककॉय अपनी स्लोअर वंस के लिए काफ़ी फेमस है और पिच पेसर्स के लिए मददगार भी है, तो आप इनको भी अपनी टीम में लेके चलिए, ये भी मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। तो अब अगर बात करें ड्रीम 11 टीम की, तो निकोलस पूरन विकेट कीपर सेक्शन में अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं, आप शे होप को चाहे तो पिक कर सकते हैं, क्योंकि अगेन ये एंकर रोल निभा सकते हैं इस मैच में, अगर ऊपर से विकेट्स जल्दी गिर जाते हैं तो। बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो राशिव वैन der Dusen एक अच्छे ऑप्शन है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो एडन मार्क्रम, रॉस्टन चेज, रोमारियो शेफर्ड खेलते हैं तो ये अच्छे पिक हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बॉलिंग सेक्शन में बात करें तो साउथ अफ्रीका के मेन बॉलर्स को ज़रूर कवर करें, लुंगी एंगीडी, ओलिवर बाटमैन, ओटेनल बाटमैन और नांड्रे बर्गर, और फिर वेस्ट इंडीज़ में शमार जोसेफ और ओबिड मकॉय को। अब एक प्लेयर जो हमें लेना है, हम वो शे होप भी ले सकते हैं, या गुडाकेश मोती जो हैं वो अच्छे ऑप्शन हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका को अगेन स्पिन खेलने में दिक्कत होती है। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो रॉस्टन चेज एक अच्छे कैप्टनसी के ऑप्शन हो सकते हैं। एडन मार्क्रम अगर बॉलिंग बैकअप होता है तो ये अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं ओ बाटमैन को कर रहा हूँ, क्योंकि डेथ में बॉलिंग करेंगे, और अगर साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग करती है तो मैं ओ बाटमैन के साथ ही जाऊँगा, साथ साथ वाइस कैप्टन मैं रॉस्टन चेज को लेके चलूँगा। आप उल्टा भी कर सकते हैं, रॉस्टन चेज को कैप्टन या ओ बाटमैन को वाइस कैप्टन कर सकते हैं। तो अगर टीम की बात करें तो कुछ इस तरह से दिखेगी टीम। बाकी लाइव अपडेट्स के लिए क्रिक टाइम आउट 11 चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच।